हाँ देखा बच्चों, आप लोग का प्रश्नावली 5.5, ठीक है। इसका कौन सा नहीं आया आपका? नहीं, कौन सा नहीं आया? प्रश्न नंबर बोलो। तीसरा मतलब log टू दी पावर cos x, है ना। तो इसका तीसरा प्रश्न देखें। y इक्वल टू आपके पास है log x टू दी पावर cos x, ठीक है। इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है, इसका अवकलन करना है, ठीक है। सीधा शुरू करते हैं। तो अपन लिख दिया माना y इक्वल टू log टू दी पावर cos x। तो बच्चों आपको बताया था ये है चरघातांकी फलन, क्योंकि देखो ये भी चर और चर पर cos x की घात है ना, ये भी चर है, तो कौन सा फलन है? चरघातांकी फलन बगैर लघु गुणक के हल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको दोनों पक्षों का क्या लेना है? लॉग। क्या लिख देना? लघु गुणक लेने पर क्या लिख देना? लघु गुणक लेने पर दोनों के साथ लॉग ले लेते। यहाँ पर क्या आएगा? log y, यहाँ पर आएगा log x टू दी पावर cos x, दोनों जगह लॉग ले। यहाँ पर बेस कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा? ई बेस है। कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? ई है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा, देखो log m टू दी पावर n इक्वल टू होता है n log m, होता है घातांक वाला सूत्र लगेगा, आपको पिछले लेक्चर में लिखाया है। तो यहाँ पर देखो ये बन गया हमारा m और ये बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा log y इक्वल टू cos x इंटू log x, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आप x के सापेक्ष क्या कर दो? x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू डी वाई डी एक्स cos x इंटू log x log। तो log का क्या होता है? 1/x। तो log y का क्या होगा? 1/y। y का क्या होगा? श्रृंखला नियम। कौन सा नियम लग गया? अब यहाँ पर श्रृंखला नियम के पहले लगेगा लेबनीज नियम। ये मानी जाएगी u और ये मानी जाएगी v। पहले लिखते थे v मतलब log x इंटू डी वाई डी एक्स cos x, फिर क्या लगेगा? प्लस cos x डी वाई डी एक्स log x। बात समझ में आई? अब ये 1/y डी वाई अपॉन इक्वल टू log x तो है ही, cos x का क्या होता है? माइनस sin x होता है। अब यहाँ पर देखिए cos x, यहाँ पर लगेगा श्रृंखला नियम, पहले होगा log का अवकलन, तो log का होता है 1/x, तो log x का क्या होगा? 1/log x होगा। भाई इस log का अवकलन हो गया, इनटू अब किसका होगा? तो याद रखना ये जो सवाल है, अकेला आया है परीक्षा में 2 नंबर का कई बार, log x का अवकलन करो, ये अकेला सवाल आया है परीक्षा में, है ना। अब क्या होगा इसके बाद? तो ये 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू log, या पहले माइनस साइन वाई कर देते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू log एक्स नहीं आएगा, और यहां पर ये प्लस cos x अपॉन log x, cos x अपॉन और log x का क्या होगा? इसका हो जाएगा 1/x। अब y का तिर्यक गुणा कर दो, क्योंकि हमें तो डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। चरघातांकी वाले प्रत्येक सवाल के आंसर में y आएगा गुणा में, y मतलब यही वैल्यू, ठीक y माना y इंटू माइनस साइन एक्स इंटू log x प्लस cos x अपॉन x इंटू ये वाला x आगे लिखेंगे। अब यहाँ पर y की वैल्यू लिख दो,
तो y की वैल्यू क्या थी, log x टू दी पावर cos x इंटू माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x अपॉन x इंटू log x। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, log टू दी पावर cos x। और बोलिए इसमें कौन सा नहीं आया है, छठवें में लिखा है x प्लस 1/x होल टू दी पावर x, और फिर लिखा है प्लस छठवें सवाल को देख लेते हैं। कौन सा सवाल बच्चों, छठवें में अपन लिख देते हैं माना y इक्वल टू, वो तो करना ही है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x होल टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर, पहले इस पर वो फिर उस पर वो, x प्लस है 1 प्लस है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो पहले क्या है, ये अंदर ये पावर और फिर x पर वो पावर है, ठीक है ना। तो अगर आपको दो चरघातांकी फलन योग या अंतर के रूप में दिए हो, ध्यान से सुनना, अगर आपको दो चरघातांकी फलन क्या के रूप में दिए हो, तो फिर वो दो सवाल बनाएंगे अलग अलग। ऐसे में लॉग नहीं लेना है अभी, ऐसे में आपको क्या नहीं करना है अभी, लॉग नहीं लेना है, ठीक है ना। अभी क्या होगा, आपको मानना पड़ेगा, मानना x प्लस 1/x होल टू दी पावर x, इसको मान लो u, और x टू दी पावर 1 प्लस 1/x इसको मान लो v। इसलिए y बराबर आ जाएगा u प्लस v। तब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा d अपॉन dx u प्लस d अपॉन dx v। इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या तरह समझ आ गया सभी को। ऐसा कब करना है, जब दो या दो से अधिक चरघातांकी फलन योग या अंतर में आ जाए। क्यों, क्योंकि आप ऐसे में लॉग लोगे तो ये दोनों का लॉग अलग अलग थोड़ी होता है, लॉग गुणा हो तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में हो तो थोड़ी, उसमें लॉग अलग अलग होता है, अलग अलग नहीं होगा लॉग, उसमें तो लिए नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब दो सवाल बन जाएंगे, पहले यू वाला लेकर के चलो, फिर अब u बराबर क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x टू दी पावर, लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक दोनों पक्षों को क्या ले लूं, यहाँ पर आ जाएगा log u, यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस 1/x टू दी पावर। बात समझ में आ रही। आप क्या करेंगे, m घात n का सूत्र लगेगा, सीधा लिख जाए कि सूत्र भी लिखें, घात कहाँ जाती है, x इंटू आ जाएगा log x प्लस 1/। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो पहले x को लघुत्तम दे करके और इसको x स्क्वायर प्लस 1/x कर लो, ठीक है। तो देखो ऐसा हो जाएगा सवाल, यह आ जाएगा log u बराबर, या आप लिख दो x के सापेक्ष क्या करने पर, फिर अभी बताते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा dy dx log u, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dy dx x इंटू log x, एक काम करते हैं लघुत्तम ले लें x को, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, नहीं आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, log u का क्या होता है 1/u, तो u का होगा du अपॉन dx, तो du अपॉन dx को माने यहाँ से निकलेगा, यहाँ लिख देंगे, समझ में आ रही बात। इक्वल टू यहाँ पर लेवरेज नियम लगेगा, नहीं लगेगा, पहले क्या आएगा x, पहले आता है x, कुछ भी लिख लो, इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स कर में
बताओ कैसे कर दिया मैंने। ये सूत्र होता है ना log m बटे n, log m बटे n इक्वल टू होता है log m माइनस log n होता है। तो मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन के साथ इसमें log m बटे n का सूत्र लगा दिया, तो ये पूरा बन जाएगा m, ये क्या बनेगा, तो ये log m माइनस, ठीक है ना। इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा क्या होगा, इनका अवकलन करेंगे तो भाग का नियम ही लगेगा, नहीं तो भाग वाला सूत्र लगता नहीं लगता। अब फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड, सेकंड मतलब log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x और माइनस सॉरी इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ x, समझ आई बात, x इंटू इसका अवकलन और प्लस ये इंटू x का अवकलन, चलेगा। आप मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया नियम, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पर लगा दिया है ना, यहाँ जरूरत है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। ये स्टेप कितने बच्चों को समझ में आ गया, समझ आ गया सभी को भाई, लेमनी नियम लग गया, ये बन गया हमारा u और ये क्या बन गया पूरा d। लेकिन मैंने एक काम किया अकेले, यहाँ पर मैंने m बटे n का सूत्र लगा दिया, इक्वल डी वाला सूत्र लगा दिया यहाँ पर, है ना, इसमें यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आएगा x, अब log x का क्या होता है, इसका होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और करना पड़ेगा श्रृंखला नियम। पहले किसका होगा, log का, तो log का होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। फिर किसका होगा, और माइनस log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और x का अपॉन क्या होगा 1 होगा, किया गया हमारा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 1 का क्या होगा 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक तो नहीं है, प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इस x का अंदर गुणा कर देते हैं, कर दें क्या, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, u का यहाँ हो जाएगा और x का अंदर कर दो, तो x का इसमें होगा तो बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं आएगा, और माइनस x का इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, x कट जाएगा ना, और प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ध्यान दे रहे हो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एलसीएम ले लो और यू का मान लिख दो, तो यू का मान कितना था हमारे पास, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और इसका गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं बताऊं आपको फाइनल इतना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना बनेगा, फाइनल बनेगा ये, है ना। तो मैं इसमें लगा देता हूँ अभी छोटा कोष्टक, कौन सा कोष्टक, और यहाँ पर लगा देते हैं कौन सा कोष्टक, बड़ा, तो ये इसका हल आ गया, और इसी में प्लस क्या रहेगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा, तो ये काय की वैल्यू आ गई हमारे पास डी अपॉन डी एक्स। समझ आ गई बात, ये समझ में आ गया। इसके बाद ये वाला स्टेप भाई, यहाँ पर मैंने इनका गुणा किया था, तो मुझे यहाँ पर कौन सा कोष्टक लगाना चाहिए था, यहाँ पर लगाना चाहिए था छोटा, और यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि इनका गुणा पूरे में तो है कि नहीं है। चलो इसको दे दो समीकरण कौन सा 2। अब ऐसे ही फिर से करना पूरा सवाल, अब किसके लिए करना पूरा सवाल, अब b बराबर लेकर के चलेंगे, दोनों पक्षों में लघुगुणक लेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, फिर dv बटे dx का मान निकालेंगे, और फिर भी दोनों मान उठा करके यहाँ लिखेंगे तब आंसर आएगा। समझ में आई बात, हाँ बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पर, हाँ
अपॉन का नहीं लगाया मैंने, लॉग, अच्छा ये वाला, ये सूत्र तो पहले इसमें लगाया। चलो ऐसे कर लो, इस स्टेप को देखो, उस सूत्र को बाद में लगाएंगे। एक स्टेप यहाँ पर हम आपको बढ़ा देते हैं, तब आपको समझ आएगा। पहले क्या करेंगे, x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इतना आएगा। फिर क्या क्या चिन्ह आएगा, प्लस लेबनीज नियम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इतना आएगा। अब हम इसमें नियम लगा रहे हैं अभी, एक्स अब यहाँ पर लगा रहा है एम बटे एन का, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है अभी, अभी हम नियम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा, और माइनस लॉग एक्स, अब आगे बात समझ में ना, और प्लस इसमें नहीं लगाया मैंने, ये लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। तो ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, समझ आ गई ना बात। अब उसके बाद आप उसका डिफरेंशिएशन करते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो ये समीकरण नंबर 2, अब इसको मिटाना है, यहाँ पर यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से फिर कर लेते हैं। अब किसको लेकर के चलना है हमारे लिए, v को, चलो इसको पूरा मिटा देते हैं। अब v को लेकर के चलेंगे, अभी लेकर चले थे u को, अब किसको लेकर के चलो, v को। अब क्योंकि v बराबर हमारे पास क्या था, बोलो, एक्स टू दी पावर 1 प्लस, ये था ना, लघु गुणक लेने पर, यहाँ से log v बराबर क्या आ जाएगा, log एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, नहीं आएगा। अब m घात n का सूत्र लगेगा तो बाहर आएगा ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, log v बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, इंटू क्या बन जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब आप इसमें अवकलन कर दो, तो d अपॉन डी एक्स log v इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, समझ आ रही बात। तो पहले लेबनीज नियम लगाओ, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग एक्स, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इतना क्लियर है क्या बच्चों। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, और यहाँ पर आएगा लॉग एक्स। अब मैं आपको बता दूं 1 का क्या होगा 0, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, आप कर लेना, क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे, पहले एक्स के ऊपर लाएंगे, माइनस 1 की घात बनेगी, तो माइनस 1 बाहर आएगा, माइनस 1 में से घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो बटे में आके प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तो कर लोगे। अब यहां से हमारे पास इसका क्या होगा, 1 अपॉन भी और डी भी अपॉन 1 अपॉन भी और डी भी अपॉन, अब भी का तिरक गुणा कर दो, तो डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, भी बड़ा सा कोष्टक, और इसका अंदर गुणा करना हो तो कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं आएगा, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, आएगा नहीं आएगा। तो भी का मान यहाँ पर लिख दो, तो ये बन गया हमारा समीकरण कौन सा, अब ये डी बी बटे डी एक्स और डी यू बटे डी एक्स के मान कहाँ लिखना है, समीकरण 1 में, जो हम मिटा चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखते हैं भाई, आपको तो स्टेप वाइज पूरा चाहिए, तो अब यहाँ पर आएगा। अब अपन क्या लिखेंगे, समीकरण कितने में है बताओ, समीकरण 1 में डी यू बटे डी एक्स तथा डी बटे डी एक्स के क्या करने पर, मान रखने पर। अब डिजिटल बोर्ड होता तो अपन बटन दबाकर तीसरे पेज पर आ जाते। चलो रखो मान, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पहले है डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स तुम्हारे लिखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, बड़ा ब्रैकेट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स,
प्लस डीवी बटे डी एक्स का मान लिखना है तो ये है अच्छा एक्स याद रहेगा ये ले भाभी लगा दी ठीक है। अब ये वाला मान लिखो तो बी की एक जगह बी का मान लेके दे रहा है बी का मान कितना था तो आएगा एक्स टू दी पावर ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू तो ये हमारा आंसर हुआ। हमारी बात समझ में ये हुआ क्लियर है ना बात क्लियर है बात ये हमारा क्या हुआ तो स्टेप अपन को बोर्ड को कितने बार साफ करना पड़ा 3 बार हुआ ऐसा है ना। हाँ तो अगर ऐसे जैसे मान लो ये वाला सवाल देखो जैसे 12वें सवाल को देखो 11वें को देखो सब पूरे सवाल क्या है देखो प्लस के रूप में है ना तो सब सवालों में 2-2 बार होना है माने एक सवाल नहीं है एक सवाल नहीं है मतलब हाँ प्लस लगा ना बीच में मैं ये कह रहा हूँ ये सारे के सारे सवाल डुअल है जैसे डुअल से मोबाइल नहीं होता है डुअल से है मतलब एक में कितने सवाल हैं 2 तो आपको दोनों के अलग अलग करना है और बाद में उनके मान लिख करके प्लस कर देना है समझ आई बात सभी को। हाँ तो अब बताओ और कौन सा समझा दूं हाँ नहीं जो तो सही है कि जब आप कर लोगे तो तभी आप तो पूछ पाओगे। अच्छा मैं आप लोगों को इसके दूसरे सवाल में हिंट दे दूं दूसरे सवाल में आपको देखो क्या करना है y बराबर बहुत सारे बच्चों ने कर लिया बहुत से बच्चों ने नहीं क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 4 5 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 ये वाला सवाल उसने बड़े बिजी कर दूं बोलते बनाया क्यों मूड में गाने वाने सुन रहा हो। अब आपको इसमें क्या करना है देखो y इक्वल टू कैसा लग देना है ध्यान दो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 बड़ा सा ब्रैकेट टू दी पावर हाफ। पहले तो ये काम करना है अब दोनों पक्षों का लॉग लेना है तो लॉग y इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 टू दी पावर 1/, पहले घात आगे आएगी तो आ जाएगा 1/2 लॉग। अब लॉग में ये दोनों हो जाएंगे माइनस में बटे में है ना तो यहाँ आएगा x माइनस 1 इंटू फिर माइनस लगेगा और क्या आएगा लॉग x माइनस 3 4 और ये बस हो जाएगी। अब लगेगा गुणा का सूत्र तो प्लस हो जाएगा। अभी मैंने कौन सा लगाया अभी मैंने लगाया है log m बटे n कौन सा लगाया है तो होता है log m माइनस अब मैं लगाने वाला हूं log m इंटू n m इंटू n इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log m होता है ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 पहले आएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 अब देखो ध्यान से माइनस और ये तीनों आएंगे प्लस में लेकिन बाहर क्या लगा है तो तीनों का के हो जाएंगे यानी कि अभी आना है माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब क्या होगा अब करना हो कलर अब क्या करना इसका होगा 1/x माइनस 1 और x माइनस 1 का 1 हो जाएगा 1 का x का 1 का 0 इसका होगा 1/x माइनस 2 x माइनस 2 का 1 हो जाएगा फिर इसका होगा 1/x माइनस 3 इसका 1/x माइनस 4 इसका 1/x माइनस 5 आंसर हो गया। और यहाँ से y काय में आ जाएगा गुणा में तो y की वैल्यू रखोगे समझ आ गई ना बात।
तो जैसे log y है, अब अवकलन कर दो तो आ जाएगा 1/y और यहाँ पर क्या आएगा dy अपॉन dx 1/2 और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1/x माइनस 1 इसका 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 x माइनस 4 इसका x, बस। अब यहाँ y का तेरा गुणा कर दो तो dy अपॉन dx इक्वल टू वैल्यू आ गई y/2 और ये सारा आ जाएगा। समझ आ गई ना बात? तो y की वैल्यू लग जाएंगे। तो ये मैं आपको हिंट कर रहा हूं किसमें, दूसरे में। ठीक इसी प्रकार का आपको शायद एग्जाम्पल भी है एक, इस प्रकार का नहीं है। तो बनेगा सभी से, बन जाएगा करके, ठीक है।